रहने वाला हूँ। मेरा गांव एक केला गांव है। सत्या में आप गए थे जब इलेक्शन हुई थी, तो वहाँ पर सर एक बहुत पुरानी डिमांड है, डीडीसी साहब ने भी आपके पक्ष रखी थी सर। वहाँ पर हाई सेकेंडरी नहीं है, तो बच्चियों को पढ़ने की बहुत दिक्कत आती है। वहाँ से सर रामनगर आना पड़ता है। रामनगर जो गरीब बच्चे हैं वो सर रामनगर के कब सुविधा कब देने जा रहे हैं कि रामनगर में भी हाईवे होगा और रामनगर में भी रेल आएगी, रेलवे स्टेशन होगा। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन उसका नाम अब जो है रेफर हॉस्पिटल बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर 3 की 4 डॉक्टर हैं। तो उनको किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर साहब, मुबारकबाद है कि आज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग होती थी वो आज आपने रामनगर में की है, लेकिन रामनगर के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। रामनगर की मुद्दों की बात करें तो रामनगर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सर जो रौंद मेल से लेकर रामनगर तक सड़क है, उसकी काफ़ी खस्ता हालत है। तो कब तक रामनगर के लोगों को अच्छी सड़क मिलने वाली है? नहीं, उसकी भी बात हो गई है। जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं उसकी अभी चर्चा हुई है, वो बहुत जल्द शुरू हो रहा है। उसका टेंडर भी हो गया है और उसका काम शुरू होने वाला है। बाकी हाँ, आपने ये ठीक कहा कि हमने एक नई पद्धति प्रारंभ करने का प्रयास किया है कि ज़िला स्तर की जो बैठकें ज़िला हेडक्वार्टरों में ही हुआ करती हैं, उनको ज़िला हेडक्वार्टर से बाहर निकाला जाए, ब्लॉक स्तर पर लिया जाए। आज रामनगर में उस तरह से बैठक की गई, उसमें ज़िला के विषय तो आए, लेकिन ध्यान एक तरह से ब्लॉक पर केंद्रित हो जाता है। जैसे आपने कहा कि रामनगर के जो शेष विषय है वो भी आते हैं और एक सारे के सारे जनप्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। एक प्रकार का जनता दरबार लगा, तो बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे हमारे सज्जन और प्रतिनिधि जो ज़िला हेडक्वार्टर नहीं पहुंच सकते, उन तक सरकार पहुंच सके, इस प्रयास को, इस भावना को लेकर के ये आयोजन। जहाँ पर हमने देखा कि एक इशू सबसे बड़ा इशू है जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन उसका नाम अब जो है रेफर हॉस्पिटल बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर 3 की 4 डॉक्टर हैं। तो उनको किस तरह से देखते हैं? वो भी विषय आया है। इन्होंने कहा कि साहब उसके लिए हमारे पास डॉक्टरों की कमी है प्रदेश स्तर पर। मैंने कुछ एक सुझाव दिए हैं सीएमओ साहब को कि आप ज़िला स्तर पर बात करिए। डीसी साहब से भी कहा है कि जब तक यहाँ पर उस तरह के डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होती, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की, तब तक ज़िला से बाई रोटेशन यहाँ पर डॉक्टर लाया जाए। 1 या 2 दिन कोई फिजिशियन आए, 1 दिन सर्जन आए, और आखिरकार कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ पर जितने पद हैं, वैकेंसी हैं, वो पूरी की जाए। सर मैं एक सवाल आपसे पूछना, जिस गांव से मैं रहने वाला हूं, मेरा गांव एक केला गांव है। सत्या में आप गए थे जब इलेक्शन हुई थी, तो वहाँ पर सर एक बहुत पुरानी डिमांड है, डीडीसी साहब ने भी आपके पक्ष रखी थी सर। वहाँ पर हाई सेकेंडरी नहीं है, तो बच्चियों को पढ़ने की बहुत दिक्कत आती है। वहाँ से सर रामनगर आना पड़ता है। रामनगर जो गरीब बच्चे हैं वो सर जहाँ पर कमरा नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि घर घर तक हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, हर बच्चे को अपनी प्रतिभा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी हो और सुविधा भी हो। और ये आपका जो विषय, इसको लेकर के भी कोई फीजिबिलिटी की रिपोर्ट बनाई जाती है और डीसी साहब के मद्देनजर रखी है कि वहाँ कितनी फीजिबिलिटी है। उसको लेकर के एक करके हायर सेकेंडरी स्कूल्स कायम करने और जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनको अपग्रेड करने का भी क्रम शुरू हो गया। बहुत सारे हो भी गए हैं और धीरे धीरे आपके बहुत सारे काम सर हुए। मैं आपकी सराहना करता हूँ कि 2014 से पहले जहाँ पर कोई भी सड़क ऐसी नहीं थी जहाँ पर गाड़ी चल सकती थी अच्छे तरीके से। आज बहुत अच्छे तरीके से गाड़ियाँ जा भी रही हैं गाँव में। बहुत लोग खुश भी हैं सर भाजपा से, लेकिन सर ये मेन मुद्दा जो था मैंने आपके पास रखा है। माध्यम से आपको भी बधाई है और सारे ज़िले को भी कि एक बार फिर से उधमपुर पूरे देश में PMGSY के सड़कों में निर्माण में नंबर 1 आया है, अव्वल नंबर पर। और साथ ही साथ आपका मानसर की झील रिलीजियस टूरिज्म सर्किट में शामिल हो गई है और मानतलाई देश स्तर का स्टेट ऑफ आर्ट वेलनेस सेंटर घोषित हुआ है। सर रामनगर के कब सुविधा कब देने जा रहे हैं कि रामनगर में भी हाईवे होगा और रामनगर में भी रेल आएगी, रेलवे स्टेशन होगा? रेलवे स्टेशन, क्योंकि आपको रामनगर के लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। बिल्कुल, रेलवे स्टेशन और रेल की योजनाओं पे काम हो रहा है। हो सकता है आने वाले सालों में बहुत जल्दी हो जाए। और हाईवे भी मुझे लग रहा है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और इनका साफ तौर हमने सभी क्वेश्चन इनके सामने पुट ऑफ किए और इनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत जल्द जो है उनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी और उनका भी समाधान किया जाएगा। शुक्रिया, जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त।